अगर आप भी अपना स्पीति ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्या अपनी गाड़ी लेके जाना चाहिए, और अगर गाड़ी लेके जाएं तो क्या वो 4x4 होनी चाहिए या नॉर्मल सेडान पे भी जा सकते हैं, स्पीति जाने के लिए बेस्ट सीनिक रूट कौन सा है, किस वेदर कंडीशन में कौन सा रूट ओपन होता है, स्पीति के लिए आपका बजट कितना होना चाहिए और स्पीति में मस्ट विजिट प्लेसेस कौन से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप कैसे स्पीति की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मार्च 2021 के लास्ट वीक में मैं था स्पीति में और मेरे स्पीति के व्लॉग्स देखने के बाद काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछे हैं कि आप स्पीति का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट की। तो ये ट्रिप हमने शुरू किया था दिल्ली से और हम फर्स्ट नाइट पहुँचे थे नारकंडा। पहली नाइट का स्टे हमारा नारकंडा में ही था। नेक्स्ट डे वी स्टॉप्ड एट कल्पा और थर्ड डे हम लोग पहुंचे थे काजा। फोर्थ नाइट वी वर इन ताबो, फिफ्थ नाइट वी वर इन सांगला, सिक्स्थ नाइट वी वर इन फागू एंड सेवंथ डे वी रिटर्न्ड बैक होम। इस ट्रिप पे जो हमारा स्टे का एक्सपेंसेस था दैट वाज रफली 1500 रुपीज पर पर्सन पर नाइट, और अगर मैं 1500 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ मतलब 9000 फॉर वन पर्सन फॉर द एंटायर ट्रिप। और इस 1500 में हमारा रात का खाना भी इंक्लूडेड था। लंचेस जो हैं वो हमने ऑन द वे ही किए थे। रास्ते में कोई ढाबा मिल जाता था या कोई रेस्टोरेंट मिल जाता था, और एक दो बार ऐसा हुआ था कि हमने गाड़ी रोक के अपनी सेल्फ कुकिंग की थी बिकॉज वी वर कैरिंग ए लॉट ऑफ राशन टू। फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो वी वर ट्रेवलिंग इन जीप कंपास, वो थोड़ा एवरेज कम देती है। तो हमारा जो फ्यूल का टोटल खर्चा हुआ था दैट वाज अबाउट 13 to 14,000 फॉर द एंटायर ट्रिप। क्योंकि हम 2 लोग ट्रेवल कर रहे थे जीप कंपास में, तो दिस गेट्स डिवाइडेड बाय 2 एंड इट कम्स टू 7,000 पर पर्सन। और रास्ते में हमने जो लंचेस किए थे एंड सिंस वी वर कैरिंग ए लॉट ऑफ राशन टू, सो अगर उसका भी मैं टोटल एक्सपेंस लगाऊं तो इट कम्स टू रफली 3 to 4,000 पर पर्सन। तो मैं इसे 4,000 मान के चलता हूँ। तो 9,000 ऑन द स्टे, 7,000 ऑन द फ्यूल एंड अबाउट 4,000 फॉर राशन एंड लंचेस। तो ये खर्चा टोटल करके बनता है अबाउट 20,000 रुपीज़। और इसमें मैं मिसलिनियस भी थोड़ा सा अगर जोड़ लूँ तो इट कम्स टू 21 और 22,000 रफली। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप स्पीति ट्रैवल कर रहे हैं बाय योर ओन कार तो आपका बजट जो है वो पर पर्सन 20 to 22,000 रफली होना चाहिए। स्पीति जाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप शिमला से या मनाली से जा सकते हैं। अगर आप मनाली से जाएंगे तो आप अटल टनल क्रॉस करके ग्रम्फू की तरफ जाएंगे और उसके बाद एक टोटल ऑफ रोड ट्रैक है जो कि 150 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक है। इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ही कम होता है और इस रोड पे काफ़ी सारे आपको वाटर क्रॉसिंग्स भी मिलेंगे। इसी रूट पे यू हैव द फेमस चाचा चाची ढाबा ऑल्सो। तो ये रूट बहुत ही सीनिक है, लेकिन विंटर्स में ये रूट क्लोज रहता है। और इसी रूट पे आपको कुंजुम पास भी क्रॉस करना होता है विच इज़ अ हाई एल्टीट्यूड पास, जो कि विंटर्स में डेफिनेटली क्लोज रहता है। तो अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो आप मनाली से स्पीति की तरफ नहीं जा सकते। द ओनली ऑप्शन फॉर विंटर्स इज वाया शिमला एंड किन्नौर। तो अगर मैं शिमला वाले रूट की बात करूँ तो ये रूट काफ़ी सारे सिटीज से होके निकलता है एंड इस पूरे रूट पे जो रोड कंडीशंस हैं वो ज़्यादातर बहुत अच्छी हैं। इवन जब आप ख्वाब से नाको की तरफ क्लाइंब करना शुरू करते हो स्पीति एंटर करने के लिए, वो रोड भी आज की डेट में एक्सीलेंट कंडीशन में है। उसके बाद एक छोटा सा पैच जरूर आता है जो खराब है, लेकिन उसके बाद फिर रोड बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि शिमला वाले रूट पे जो रोड्स हैं वो ज़्यादातर बहुत अच्छी हैं। अगला क्वेश्चन लोगों ने ये पूछा है कि स्पीति के रूट पे मस्ट विजिट प्लेसेस क्या क्या हैं। तो पहला मस्ट विजिट प्लेस ऑन द वे टू स्पीति इज कल्पा। कल्पा जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है जो कि काफी हाइट पे है। स्पीति की तरफ जाते हुए काफी सारे लोग रिकोंगपियो में स्टे करते हैं बिकॉज रिकोंगपियो जाने के लिए आपको मेन हाईवे छोड़ के 8 या 10 किलोमीटर क्लाइंब अप करना पड़ता है, और जो कल्पा है वो रिकोंगपियो से और फर्दर 12 किलोमीटर ऊपर है। लेकिन मेरा ओपिनियन में आपको कल्पा रुकना चाहिए रादर देन स्टेइंग एट रिकोंगपियो। इसका रीज़न ये है कि जब आप कल्पा में ओवरनाइट रुकते हो एंड यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू वेक अप टू द ब्यूटीफुल व्यूज़ ऑफ किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज। कल्पा से जो किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज है वो एकदम सामने बिल्कुल क्लियर दिखती है एंड दोज आर रियली ब्यूटीफुल माउंटेन्स। कल्पा में ही एक सुसाइड पॉइंट भी है जो आप
कवर कर सकते हो, जो कल्पा से सिर्फ 4 किलोमीटर आगे है। तो कल्पा में अगर आप रुकते हो तो वहाँ पे ओवरनाइट स्टे करके आपको वापस पहले 20 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है, फिर आप मेन हाईवे को ज्वाइन करते हो और आगे बढ़ते हो स्पीति की तरफ और आप पहुँचते हो खाब। खाब जो है वो संगम है स्पीति और सतलुज रिवर का। सतलुज रिवर तिब्बत की तरफ से आ रही है और स्पीति रिवर स्पीति की तरफ से आ रही है। ये दोनों रिवर्स खाब पे ज्वाइन कर जाती हैं और ये रिवर बन जाती है सतलुज। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल आपको व्यू मिलता है दोनों रिवर्स के संगम का। खाब के बाद एक ब्रिज क्रॉस करके आप नाको की तरफ क्लाइंब करना शुरू करते हो एंड फ्रॉम देयर यू एंटर द ब्यूटीफुल स्पीति वैली। नाको एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ओवरनाइट स्टे करने के लिए। वहाँ पे एक छोटी सी लेक भी है जिसके व्यूज आप एंजॉय कर सकते हो। नाको हमारी आइटिनरी में नहीं था, बट बहुत सारे लोग हैं जो नाको रुकना प्रेफर करते हैं। द नेक्स्ट प्लेस दैट यू कैन कवर इज ग्यू विलेज एंड ग्यू मोनेस्ट्री। ग्यू विलेज जो है वो 24 किलोमीटर्स ऑफ द रूट है, मतलब स्पीति का जो मेन हाईवे है वहाँ से 24 किलोमीटर आपको ऑफ ट्रैक करके जाना पड़ता है। और ग्यू विलेज में एक ग्यू मोनेस्ट्री है जहाँ पे एक ममीफाइड मॉन्क है विच इज अबाउट 650 ईयर्स ओल्ड। तो ग्यू विलेज आप कवर कर सकते हैं स्पीति जाते हुए या स्पीति से वापस आते हुए, जैसे आपको टाइम परमिट करे। स्पीति की तरफ आगे बढ़ते हुए इसके बाद आप जा सकते हैं काजा। काजा जो है वो स्पीति का मेन टाउन है। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रहने के लिए और खाने पीने के भी काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो फॉर वन नाइट यू कैन स्टे इन काजा। नेक्स्ट डे सबसे पहले आप अपनी गाड़ी को रिफ्यूल करवा सकते हैं एट इंडियन ऑयल आउटलेट इन काजा। ये जो इंडियन ऑयल आउटलेट है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 12,300 फीट। रिफ्यूल कराने के बाद आप शुरू कर सकते हैं स्पीति में अपनी साइट सीइंग। उसके लिए आप सबसे पहले विजिट कर सकते हैं की मोनेस्ट्री, जो कि एक बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री है। स्पीति की जितनी भी फोटोज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनमें से काफी सारी फोटोज की मोनेस्ट्री पे छोटी सी एक हाइक है वहां जाके खींची गई है। सो की मोनेस्ट्री इज अ मस्ट विजिट प्लेस। वो हाइट पे है और वहां से पूरा स्पीति वैली का व्यू दिखता है क्लियर। की मोनेस्ट्री कवर करने के बाद आप जा सकते हैं चिचम ब्रिज की तरफ। चिचम ब्रिज जो है वो एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है जो चिचम विलेज को कनेक्ट करता है। चिचम ब्रिज कवर करने के बाद आप जा सकते हैं लांगजा विलेज, जहाँ पे फेमस बुद्धा का स्टैचू है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,300 फीट। ये स्टैचू बहुत ही सुंदर है और काफी हाइट पे बना है। लांगजा से आगे आप जा सकते हो कॉमिक विलेज विच इज द हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद अ मोटरेबल रोड। इसकी हाइट है 15,100 फीट। और कॉमिक विलेज से आप वापस नीचे की तरफ आ सकते हो हिक्किम की तरफ। हिक्किम जो है वहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,400 फीट अबव सी लेवल। ये पोस्ट ऑफिस आज की डेट में भी ऑपरेशनल है एंड यू कैन एक्चुअली सेंड ए पोस्ट कार्ड टू समवन इन योर फैमिली और इवन टू योरसेल्फ। इसके बाद आप पूरा क्लाइम डाउन करके काजा आ सकते हो। वापस काजा आने के बाद यू कैन हैव योर लंच इन ए रेस्टोरेंट इन काजा, और अगर आपके पास उसके बाद भी टाइम बच गया है देन यू कैन मूव टुवर्ड्स पिन वैली। पिन वैली के लिए आपको वापस ताबो की तरफ जाना पड़ता है और वहां से एक ब्रिज क्रॉस करके राइट टर्न लेना होता है। उसके बाद आप एंटर कर जाते हैं पिन वैली नेशनल पार्क में। पिन वैली एंटर करते ही जो व्यूज हैं वो एकदम बदल जाते हैं। आपको एक तरफ पूरे माउंटेन्स दिखेंगे जिसपे कुछ भी स्नो नहीं होगी और दूसरी तरफ के माउंटेन्स विल बी टोटली कवर्ड विद स्नो। पिन वैली में ही थोड़ा सा आगे जाके एक विलेज है जिसका नाम है मुद विलेज, जहाँ पे काफी सारे होम स्टेज हैं। तो अगर आप चाहें तो आप रात को वहां भी रुक सकते हैं। मुद विलेज और पिन वैली में ज्यादातर आपको स्नो मिलती ही मिलती है। अगर आप मुद विलेज नहीं रुकना चाहते हैं देन यू कैन कम बैक टू ताबो और नाइट का स्टे ताबो में कर सकते हैं। ताबो में बहुत सारे ऑप्शंस हैं रुकने के, बहुत सारे होटल्स भी हैं, होम स्टेज भी हैं, तो आपको वहां आसानी से अपना स्टे मिल जाएगा। ताबो में एक रात रुकने के बाद आप स्पीति को बोल सकते हैं बाय बाय और आप अगले दिन जा सकते हैं चितकुल या सांगला। चितकुल जो है वो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पे लास्ट विलेज इन इंडिया है विच इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 11,300 फीट। चितकुल में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नो मिलने के। चितकुल जाने के लिए आपको ताबो से वापस नाको से खाब की तरफ जाना पड़ेगा और थोड़ा सा शिमला की तरफ ड्राइव करेंगे तो आप पहुंचेंगे एक पॉइंट पे जो कि है खरचम डैम। खरचम डैम पे एक तरफ से बसपा रिवर आ रही है चितकुल की तरफ से और इस तरफ से आ रही है सतलुज रिवर। तो इन दोनों रिवर का संगम है और यहाँ पे एक डैम भी है। तो उस कॉन्फ्लुएंस पॉइंट से जो चितकुल है दैट इज अबाउट 42 किलोमीटर्स और ये 42 किलोमीटर्स आपको कवर करने में लगेंगे लगभग 2 घंटे, क्योंकि यहाँ की जो रोड है ये बहुत ज़्यादा छोटी है। ये इतनी छोटी है कि 2 गाड़ियों का क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल है। सो प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स चितकुल यू हैव टू ड्राइव वेरी केयरफुली। चितकुल एक बहुत ही सुंदर जगह है
ये है 11,300 फीट के एल्टीट्यूड पे और यहाँ पे ज़्यादातर आपको स्नो मिलने के चांसेस होते हैं। चितकुल के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो जनरली स्नो से कवर्ड रहती हैं, तो चितकुल में भी रुकने के काफ़ी ऑप्शंस हैं और वहाँ आप आराम से कंफर्टेबली एक नाइट निकाल सकते हो। तो चितकुल में एक नाइट स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट डे आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो दिल्ली की तरफ। यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सीधा ड्राइव करके दिल्ली जाओ विच इज़ गोना टेक यू अराउंड 16 to 17 आवर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस जर्नी को फर्दर ब्रेक कर सकते हो, एक नाइट नारकंडा में रुक जाओ या शिमला में रुक जाओ, या फिर फागू भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि बहुत छोटी सी जगह है वहाँ पे, लेकिन आपको अच्छे होटल मिल जाते हैं। और फागू में एक नाइट रुकने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग यू कैन ड्राइव टू दिल्ली डायरेक्टली विच इज़ गोना टेक यू अराउंड 8 to 9 आवर्स। तो इस तरह से आप अपनी पूरी जर्नी प्लान कर सकते हो। एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है वो ये है कि वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड कैसी है या मोबाइल कनेक्टिविटी कैसी है। तो उसके लिए अगर आप स्पीति जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जियो का सिम लेके जाओ, क्योंकि जियो की कनेक्टिविटी मोस्टली आपके पूरी स्पीति वैली में चलती है। पिन वैली में जियो का नेटवर्क या कोई और नेटवर्क नहीं आता। हो सकता है पिन वैली में BSNL का नेटवर्क आता हो, बट हम में से किसी के पास भी BSNL नहीं था, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। बट हाँ, जियो का जो नेटवर्क है वो मोस्टली स्पीति वैली में आता है बड़े आराम से, और काजा में आपको जियो की अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है। एक क्वेश्चन मुझे जो अपने कमेंट्स में मिला था वो ये भी था कि अगर आप एक सोलो ट्रेवलर हैं एंड यू आर नॉट गोइंग बाय योर ओन कार, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो उसके लिए शिमला से HRTC की काफ़ी बसेस हैं विच आर डेडिकेटेड फॉर स्पीति, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको वो डायरेक्ट बसेस ही लेनी है। आप उसी तरह से जा सकते हैं जैसे मैंने अपना ट्रिप प्लान किया था। मतलब शिमला से आप पहले कल्पा जा सकते हैं, फिर कल्पा एक नाइट रुकने के बाद आप स्पीति की बसेस ले सकते हैं। और जितनी भी ये HRTC की बसेस हैं इनकी जर्नी डे टाइम की ही होती हैं, तो दे आर एब्सोल्युटली सेफ। एक और क्वेश्चन जो कुछ कमेंट्स में मुझसे लोगों ने पूछा है वो ये है कि इज स्पीति ट्रैवलिंग सेफ फॉर सोलो वुमेन ट्रैवलर्स। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि स्पीति इज़ एब्सोल्युटली सेफ। जैसे मैंने अभी सोलो ट्रैवलिंग के बारे में बताया, आप उसी तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। हिमाचली पीपल इन दैट सेंस और लाहौल या स्पीति के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, तो उस सेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी प्री बुकिंग वाले ग्रुप के साथ जा सकते हैं तो वो आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज स्पीति जो है वो बहुत ही अपने हार्श वेदर के लिए फेमस है। तो जस्ट इन केस कुछ हो जाता है, कहीं वेदर ख़राब हो जाता है, आप कहीं फंस जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल इट इज़ ऑलवेज बेटर। बाकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू कैन डेफिनेटली ट्रेवल सोलो। एक और क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा है वो ये है कि विंटर्स में जाएं या समर में जाएं। तो स्पीति जो है वो विंटर्स में बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस देती है आपको, और समर्स में स्पीति का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो जाता है। विंटर्स में द टेम्परेचर्स आर वे टू लो, नॉर्मली -20 तक रहता है या इससे भी नीचे जा सकता है बहुत आसानी से। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर सच हार्श वेदर। अगर आप समर्स में जाते हो तो इट हैज़ ए डिफरेंट ब्यूटी टू इट। हो सकता है आपको काजा में स्नो ना मिले, लेकिन जो काजा के आसपास की पहाड़ियाँ हैं हो सकता है उनके टॉप पे पूरी स्नो हो, तो उसका एक अलग ही नज़ारा है। तो आप दोनों मौसम में स्पीति को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप जो भी मौसम चूज कर रहे हो स्पीति जाने के लिए, मेक श्योर यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रोल या डीजल का रिफ्यूलिंग कहाँ से करवाना चाहिए। तो अगर आप मनाली की तरफ से जा रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव ए फुल टैंक, और अगर आप शिमला की तरफ से जा रहे हैं देन मेक श्योर यू हैव टू फिल इन रिकोंगपियो। रिकोंगपियो के बाद जो अगला पेट्रोल पंप मिलेगा वो काजा में ही मिलेगा। और रूट आप कोई भी ले रहे हो स्पीति जाने के लिए, एक जेरी कैन होना बहुत ज़रूरी है जिसमें कम से कम 20 लीटर का फ्यूल आपके पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपके पास एक सेडान है तो आपको क्या सेडान लेके जानी चाहिए या नहीं। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी सेडान लेके जा सकते हैं, बट क्योंकि स्पीति के रास्ते में बहुत सारे रफ पैचेस आते हैं जिसमें गाड़ी नीचे लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, और क्योंकि सेडान का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं होता तो आपको बहुत ही स्किलफुली अपनी गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी ताकि वो नीचे ना लगे। गाड़ी नीचे लगने से खतरा यही रहता है कि अगर किसी सेंसिटिव पार्ट पे गाड़ी नीचे से टच हो गई जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और स्पीति क्योंकि एक रिमोट एरिया है वहाँ पे हेल्प बहुत इजीली आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आप अपनी सेडान लेके जा रहे हैं। और हाँ, बिना 4x4 गाड़ी के आप बहुत आसानी से स्पीति पहुँच सकते हैं। 4x4 आपको स्पीति में एक्सट्रीम कंडीशंस में ही काम आएगी। बस अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm या उससे ज़्यादा है तो नीचे लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है
कि स्पीति जाते हुए मेक श्योर यू आर कैरिंग इनफ कैश। ऑल्दो आपको वहाँ बहुत सारे ATMs मिल जाएंगे रास्ते में, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं होगी कि वो ATM चल रहा होगा या नहीं। सो जस्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन वेयर यू रन आउट ऑफ कैश, मेक श्योर यू हैव इनफ ऑफ इट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फॉर स्पीति। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।